हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग हो चुकी है। फटाफट कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। तो फटाफट कनेक्ट हो जाओ, लिंक को शेयर करो। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। जय श्री राधे, जय हिंद। बिल्कुल फटाफट आ जाएं। तो डियर बिल्कुल शुरू करते हैं आज का ये सफर। और ये सफर है जुलाई के थर्ड संडे का, 21 ऑफ जुलाई है। बिल्कुल हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करने वाले हैं इस जुलाई के थर्ड वीक को। ठीक है, आज का जो वर्ड निकल कर आ रहा है वो आ रहा है नो पेन नो गेन। बिल्कुल डियर, हमें कुछ भी अगर गेन करना है ना, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन तो सहना ही पड़ेगा, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, नो पेन नो गेन। हमें कुछ भी प्राप्त करने के लिए परेशानियों को, पेन को सहना पड़ता है। बहुत ही यूजुअली चीजें नहीं होती हैं, एक्शन लेने होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। थर्ड संडे 21 ऑफ जुलाई। फटाफट कनेक्ट हो जाओ, मार्क्स वगैरह काउंट करते चलिएगा। डियर मैं आपको बता दूं, 14 ऑफ जुलाई से 20 ऑफ जुलाई तक जो हमने आपके साथ न्यूज का पार्ट डिस्कस किया है, या आसपास भी एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकता है, इस पूरे के पूरे जुलाई के थर्ड वीक को हम कंपाइल करके आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में लेकर आए हैं। जैसा हमेशा से होता है, पहले 25 क्वेश्चन का बंच मिलेगा, फिर 26 मिलेगा, यानी 51 क्वेश्चन हो गए, और फिर आपको मिलेगा बंच कितने का, 41 क्वेश्चन का। यानी इस बार टोटल जो क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीक में वो 92 होने वाले हैं। यानी एक अच्छा खासा नंबर है इस बार क्वेश्चन का। आप लोग आंसर करते चलेंगे। एक सही आंसर पर अपने आप को +1 मार्क्स आपको देना है, और एक रॉन्ग आंसर पे आपको अपने आप को 0 मार्क्स देना है। ठीक है, मार्क्स काउंट करते चलेंगे। जो भी मार्क्स आप गेन करेंगे मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। मंडे के सेशन में हम आपके मार्क्स अनाउंस करेंगे कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। डियर, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप को चेक एंड बैलेंस करते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर कंपटीशन की जो एक भावना है वो जागृत होती है। आप कंपैरिजन के लेवल पे फाइनली आगे बढ़ना शुरू करते हैं, आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो इसलिए मार्क्स जरूर काउंट करें, मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। ठीक है, कोई बात नहीं, कम मार्क्स आते हैं तो कम भी आपके हैं, और जब ज्यादा होंगे वो भी आपके होंगे, है ना। तो इससे घबराना नहीं है कि हमारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। कोई बात नहीं है, आपने स्टार्ट किया है, शुरू किया है, प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा होगा। ठीक है, शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीकली सेशन है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा आ गया डियर, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। हाउ मच डिड एसबीआई रेज थ्रू इट्स 6th इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू। एसबीआई ने अपने छठे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए कितनी राशि जुटाई है। टाइम स्टार्ट है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए 5,000 करोड़, 7,500 करोड़, 10,000 करोड़, या फिर 15,000 करोड़। तो फटाफट से आंसर करिए क्या आंसर होने वाला है ना। तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है, 92 टोटल क्वेश्चन हम आपके साथ करने वाले हैं, तो बिल्कुल स्पीड मेंटेन रहेगी। आप बस कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए, हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते चलेंगे और मार्क्स काउंट करते चलेंगे, है ना। मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 10,000 करोड़। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के लिए कूपन दर क्या है भाई। व्हाट इज द कूपन रेट फॉर द एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू, बताएं। कूपन रेट फॉर द एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू 6.75%, 7%, 7.36 या फिर 7.50। ओके, ब्लर हो गया है, अभी सही हो जाएगा, जस्ट सही हो गया। चलो चलिए, वेरी गुड, बताइए फटाफट, टाइम स्टार्ट हो गया है, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है 7.36%। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 7.36। नेक्स्ट इज
कर्नाटका में सांप काटने से कितने मामले सामने आए? हाउ मेनी स्नैक बाइट केसेस वर रिपोर्टेड इन कर्नाटका इन 2024? बिल्कुल ये रिपोर्ट न्यूज में रही थी, हमने आपके साथ डिस्कस किया था। बताएंगे आप सभी 4500, 5418, 6000 या फिर 7200। और स्नैक बाइट से मरने वालों की संख्या कितनी थी ये भी। तो कौन सा राज्य है हमारा? कर्नाटका राज्य है, जिसने भी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की है। और फाइनल कितने मामले आए थे आपको बताने हैं, तो फटाफट बताएं। टाइम स्टार्टेड या चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका यहां पर निकल कर आ रहा है 5418। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, वित्त मंत्री ने राजस्थान में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा की है? भाई अगर बात करें राजस्थान राज्य में ने अभी यहाँ पे जो हमारे डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा बजट पेश किया गया है राजस्थान में, है ना। तो उन्होंने किस पहल को, वित्त मंत्री ने राजस्थान में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा की है? अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, मेक इन राजस्थान स्कीम। फटाफट बताएंगे, आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो आंसर करना शुरू कर दो। ठीक है, फटाफट से करो, आंसर करो। फटाफट करो, फटाफट करो आंसर, सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं फटाफट से किसकी तरफ? आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुप्रीम कोर्ट में नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है? भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। हु इनॉग्रेटेड द न्यू फिलिंग काउंटर इन द सुप्रीम कोर्ट? तो राइट आंसर है डीवाई चंद्रचूड़। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल। किस नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के? 50th नंबर के, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए फाइलिंग सेंटर के उद्घाटन के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने किस ब्राजीलियाई न्यायाधीश का स्वागत किया? विच ब्राजीलियन जज वॉज वेलकम्ड बाय सीजीआई चंद्रचूड़ ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द न्यू फिलिंग सेंटर? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन। ठीक है, फटाफट देखें, आंसर करें और बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट होते हुए चलेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द फोटो एग्जीबिशन थाईलैंड इंडिया इंटरवोवन लेगेसीज स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बुद्धिज्म? फोटो प्रदर्शनी थाईलैंड भारत अंतर संबंधित विरासत बौद्ध धर्म में आस्था की धारा का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन आपके दिए हुए नरेंद्र मोदी, डीवाई चंद्रचूड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, निर्मला सीतारमण। ठीक है, फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ, देखेंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, फोटो प्रदर्शनी थाईलैंड भारत अंतर संबंधित विरासत बौद्ध धर्म में आस्था की धारा का उद्घाटन कहां किया गया है? भाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर वॉज द फोटो एग्जीबिशन थाईलैंड इंडिया इंटरवोवन लेगेसीज स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बुद्धिज्म इनॉग्रेटेड? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। इंडिया गेट, रेड फोर्ट, नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली या फिर राष्ट्रपति भवन? ओके वेरी गुड, सभी आंसर करेंगे, सभी आंसर करेंगे भाई फटाफट से। चले चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो प्रदर्शनी थाईलैंड भारत अंतर संबंधित विरासत बौद्ध धर्म में आस्था की धारा किन दो देशों के बीच सहयोग हुआ है? द फोटो एग्जीबिशन थाईलैंड इंडिया देयरबॉर्न interwoven legacies stream of faith in Buddhism is collaboration between which two countries? इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया एंड श्रीलंका? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करो करो फटाफट से आंसर करो भाई, फटाफट से आंसर करो, बताओ क्या आंसर होने वाला है। ओके
राइट आंसर निकल कर आ रहा है इंडिया एंड थाईलैंड। बिल्कुल डियर, डिस्कस हो रहा है इंडिया एंड थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकन कब ओपन किए जाएंगे? भाई नामांकन कब से शुरू हो गए हैं इसके? व्हेन विल द नॉमिनेशंस फॉर द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2024 बी ओपन? फटाफट बताओ भाई, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, करेंगे आंसर। हम लोग चलते हैं फटाफट से आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 15 जुलाई। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई। क्लियर है इतना? भाई देखो, इससे पहला क्वेश्चन था फोटो प्रदर्शनी थाईलैंड भारत अंतर संबंधित विरासत बौद्ध धर्म में आस्था की धारा किन दो देशों के बीच सहयोग है? इंडिया एंड थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो बस 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकन कब खोले स्टार्ट होंगे फाइनली? 15 जुलाई। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकन कब ओपन किए जाएंगे? 15 जुलाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकन जमा करने की लास्ट डेट क्या है? भाई अंतिम तिथि पूछी गई है। 15 अगस्त, 31 अगस्त, 15 सितंबर, 30 सितंबर। फटाफट आंसर करो भाई, फटाफट से आंसर करो बिना किसी देरी के। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। What is the closing date for submitting nominations for the National Gopal Ratna Award for the year 2024? फटाफट से आप आंसर करेंगे, चलेंगे आंसर की तरफ। ये राइट आंसर आ रहा है 31 अगस्त। तो 15 जुलाई से शुरू होंगे। अभी हमने लास्ट देखा आपका 15 जुलाई से शुरू होंगे और फाइनली ये कहां तक पहुंचेंगे? 31 अगस्त इनकी लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले। किस अवसर पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, नेशनल मिल्क डे या फिर वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे? ऑन विच ओकेजन विल द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड बी कॉन्फर्ड? चलेंगे आंसर की तरफ, बताएं फटाफट से आंसर करें। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो राइट आंसर है नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे। अब नेशनल मिल्क डे भी आप एडिशनल अपने कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे कब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए मौद्रिक पुरस्कार सीमा क्या रखी गई है? व्हाट इज द मॉनेटरी प्राइस रेंज फॉर द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड? टाइम स्टार्ट है, आंसर करो। 1 लाख टू 3 लाख, 2 लाख टू 5 लाख, 3 लाख टू 6 लाख, 5 लाख टू 10 लाख। राइट आंसर इज 2 लाख टू 5 लाख रुपीज। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास पिच ब्लैक कब होगा? भाई कब से कब तक हो रहा है अभ्यास पिच ब्लैक? व्हेन विल एक्सरसाइज पिच ब्लैक टेक प्लेसेस? तो बात करें 1 जुलाई से 22, 5 जुलाई 25, 10 टू 30 या फिर 20 टू 2 अगस्त? राइट आंसर है आपका 12 जुलाई से शुरू होगा, 2 अगस्त तक रन करेगा। अभ्यास पिच ब्लैक में सबसे बड़े संस्करण में कितने देश भाग ले रहे हैं भाई? 10, 15, 20 या फिर 25? फटाफट बताओ, हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द लार्जेस्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज पिच ब्लैक? टाइम स्टार्ट है, आंसर करो फटाफट से। बिल्कुल कनेक्ट होते जाओ भाई। लिंक को एक बार से फटाफट से शेयर कर देंगे। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक करो। सभी सभी करो, फटाफट फटाफट करो, आंसर भी करते चलो। लिंक को एक बार से शेयर कर दो अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, जहां भी आप कनेक्टेड है, फटाफट करो भाई। चले चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 20। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस राज्य को चुना गया है? विच स्टेट वॉज adjudged as the best state in horticulture in the agriculture leadership award 2024? कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस राज्य को चुना गया है? केरला, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। फटाफट करो, आंसर करो। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका नागालैंड। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, नागालैंड।
कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस राज्य को चुना गया है? नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड में कितनी बागवानी फसलों को जीआई पंजीकरण प्राप्त किया गया? हाउ मेनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फ्रॉम नागालैंड हैव अचीव्ड जीआई रजिस्ट्रेशन? 2, 3, 4, 5 बताएं। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर। नागालैंड की बात करें, राजधानी कोहिमा हो जाएगी। मुख्यमंत्री साहब कौन है फटाफट बताओ, और कौन कौन से प्रोडक्ट थे जीआई टैग के लिए वो भी बता दोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। फटाफट बताएं, चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो राइट आंसर क्या है भाई? 3। कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं? 3। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का कुल मूल्य क्या है? व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च बाय पीएम मोदी इन मुंबई? आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज भी, है ना। 25,000 करोड़, 29,000 करोड़, 29,400 करोड़, 30,000 करोड़। फटाफट बताओ। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा भाई। अगर बात करें तो कितना अमाउंट था? 29,400 करोड़। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीति गियर शिफ्टिंग चैलेंज किस पहल का हिस्सा है? विच इनिशिएटिव इन इज द नीति गियर शिफ्टिंग चैलेंज अ पार्ट ऑफ? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ई फास्ट इंडिया या फिर स्मार्ट सिटीज मिशन? करें आंसर, करें फटाफट से, टाइप करें भाई। जो भी ऑप्शन राइट है आप उसको टाइप करें फटाफट से। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ई फास्ट इंडिया। ऑप्शन सी राइट है, ई फास्ट इंडिया। Which institution is collaborating with नीति आयोग to organize the नीति गियर शिफ्ट चैलेंज? नीति आयोग के साथ मिलकर नीति गियर शिफ्ट चैलेंज आयोजित करने वाली कौन सी संस्था है? आईआईएम अहमदाबाद है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईएम बेंगलुरु है, आईएसबी हैदराबाद है? बताओ भाई फटाफट बताओ। चलें आंसर की तरफ, उससे पहले आप आंसर करें। डिटेल में डिस्कस हुआ था नीति गियर शिफ्ट चैलेंज, नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। राइट आंसर इज आईआईटी बेंगलुरु। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, आईआईटी बेंगलुरु। Which team won the robot competition DD Robocon India 2024? DD Robocon India 2024 रोबोट प्रतियोगिता DD Robocon India 2024 किस टीम ने जीता है? पिंपरी चिंचड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निर्मा यूनिवर्सिटी या फिर IIT दिल्ली? बताएं, टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, बोलो फटाफट बोलो भाई। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निर्मा यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की विजेता टीम भारत का प्रतिनिधित्व कहां करेगी? वेयर विल द विनिंग टीम ऑफ डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 रिप्रेजेंट इंडिया? जापान के टोक्यो में, वियतनाम के क्विनहेंग में, या फिर साउथ कोरिया के सियोल में, या फिर थाईलैंड के बैंकॉक में? करो करो आंसर करो, सीधा सा क्वेश्चन है आपका, टू द पॉइंट। ठीक है, मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा, है ना। बिल्कुल, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका वियतनाम क्विनहिन। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल की बात करें तो हनोई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वेयर विल द सेकंड रीजनल इवेंट ऑफ द हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन टेक प्लेस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट न्यूज है डियर। ये हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहां होगा? कहां हुआ है मतलब, लखनऊ में, दिल्ली में, प्रयागराज में या फिर वाराणसी में? लखनऊ में, दिल्ली में, प्रयागराज में या फिर वाराणसी में? तो फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द रत्न भंडार ऑफ द पुरी जगन्नाथ टेंपल लास्ट ओपनड बिफोर इट्स रीओपनिंग?
बिफोर इट्स रिसेंट रीओपनिंग। पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार हाल ही में फिर से खुलने से पहले आखिरी बार कब खोला गया था? बताएं, 1980 में, 1985, 1990 या फिर 2000? आपके साथ डिस्कस हुआ था यार, राइट आंसर है आपका 1985 में लास्ट टाइम ओपन हुआ था। नेक्स्ट इज, इन विच ईयर वाज द लास्ट इन्वेंट्री ऑफ द रत्न भंडार ज्वेल्स एंड वैल्यूएबल कंडक्टेड? रत्न भंडार के आभूषणों और कीमती सामानों की अंतिम सूची किस वर्ष बनाई गई थी? 1975 में, 1978 में, 1980 या फिर 1985 में? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। इन विच ईयर वाज द लास्ट इन्वेंट्री ऑफ द रत्न भंडार ज्वेल एंड वैल्यूएबल कंडक्टेड? तो राइट आंसर है यहाँ पर 1978, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हम नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो आप मार्क्स काउंट करते चलिए। नेक्स्ट इज हम 26 क्वेश्चन पर आ जाएं, तो ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन। When will India host the first World Audio Visual Entertainment Summit? वेब्स नाम दिया गया है इसको, वेब्स नाम दिया गया है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। भारत प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? 1 से 5 ऑफ नवंबर, 10 से 14 ऑफ नवंबर, 20 से 24 ऑफ नवंबर, 25 से 30 ऑफ नवंबर? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर देंगे, है ना, बिना किसी देरी के। तो करो भाई, फटाफट से आंसर करो। चलिए आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 20 से 24 ऑफ नवंबर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 20 से 24 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? विच स्टेट इन इंडिया विल होस्ट द वेब समिट? महाराष्ट्र है, केरला है, गोवा है, कर्नाटका है? महाराष्ट्र, केरला, गोवा, कर्नाटका? महाराष्ट्र, केरला, गोवा, कर्नाटका? बोलो बोलो, फटाफट करो आंसर। चलिए बिल्कुल डियर, बैक टू बैक हम लोग फास्ट चलेंगे। आप लोग आंसर्स कर रहे हैं, वेरी गुड। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी करना शुरू रखें, है ना। सेशन को लाइक भी करते चलें, लिंक को शेयर भी कर देंगे, है ना। ये सारे काम करते हुए चलेंगे। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है गोवा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल डियर, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया है? गोवा हो गया है, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया है। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने हर साल, ओके गोवा हो गया, सरकार ने हर साल किस तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है भाई? व्हाट डेट हैज द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ऑब्जर्व एनुअली एंड संविधान हत्या दिवस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बर्निंग रहा है, बिल्कुल न्यूज में रहा है, लास्ट हो गया, हम लोग इस क्वेश्चन पे आ चुके हैं। फटाफट बताएं आंसर। 25 ऑफ जून है, 15 अगस्त है, 2 ऑफ अक्टूबर है, या फिर 1 ऑफ जनवरी है? करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, बिना किसी देरी के करेंगे। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है, राइट आंसर इज आपका 25 ऑफ जून, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 25 ऑफ जून। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट वाज इंडियाज कंपोजिट स्कोर ऑन द एसडीजी इंडिया इंडेक्स इन 2023 एंड 24? 2023-24 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर भारत का समग्र स्कोर क्या था? 57, 66, 71, 75? फटाफट बताएं, बिल्कुल ब्लर हो रहा है, अभी सही हो जाएगा भाई, सही हो जाओ भाई। ओके ठीक हो गया, चलो बताओ। बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुई थी ये न्यूज भी। नीति आयोग तो इस वीक में तो नीति आयोग बिल्कुल छाया रहा है। अगर पूरे वीक में हम बात करें, कम से कम 5 से 6 न्यूज रही होंगी आपकी नीति आयोग की, है ना। तो 2023-24 एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर भारत का समग्र स्कोर क्या था? 57, 66, 71, 75? करो करो आंसर करो भाई, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं इसी के साथ ही आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर जो निकल कर आ रहा है 71, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 71। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 किसने लॉन्च किया है भाई? हु लॉन्च द एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 एंड 24? नरेंद्र मोदी, सुमन बेरी, द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमन? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है। हु लॉन्च द एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आ रहा है भाई सुमन बेरी जी। बहुत ही सिंपल, इंडेक्स किसने लॉन्च किया है ये पूछा गया, तो लॉन्चिंग सुमन बेरी जी के द्वारा की गई है। जो वाइस चेयरमैन है, आप सभी को पता है चेयरमैन कौन? खुद प्रधानमंत्री होते हैं। सीईओ कौन है नीति आयोग के? पता होना चाहिए, बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम जी है। ठीक है,
चले चल नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बेनिफिशरीज रिसीव्ड $4.5 बिलियन थ्रू इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू अमिताभ कांत। हाउ मेनी बेनिफिशरीज, तो बताएं अमिताभ कांत के अनुसार भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कितने लाभार्थियों को $4.5 बिलियन मिले हैं? 10 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़। फटाफट आंसर करोगे आप सभी, ठीक है, फटाफट से आंसर करोगे। चले आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका 16 करोड़, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 16 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर G20 टास्क फोर्स की स्थापना कब की गई थी? भाई बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्हेन वाज द G20 टास्क फोर्स ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड? टाइम स्टार्ट है, आंसर करें। जनवरी 2022, जनवरी 2023, जुलाई 2023 या फिर जनवरी 2024? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका जनवरी 2023, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज, जून में थोक मुद्रास्फीति की दर क्या रही है? भाई व्हाट वाज द होलसेल इन्फ्लेशन रेट इन जून? देखो WPI पूछा गया है, CPI नहीं, WPI पर पूछा गया है, तो WPI पर बताएं इन्फ्लेशन रेट कितना रहा है? 2.61%, 3.36%, 4.18 या 5.1%? करो फटाफट से आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, करेंगे आंसर। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर आ रहा है 3.36%, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 3.36%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What was the main focus of the community development project mentioned in the MOU? MOU में उल्लेखित सामुदायिक विकास परियोजना का मुख्य फोकस क्या था? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें फिर करें भाई। What is the main focus of community development project mentioned in the MOU? डियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एजुकेशनल रिफॉर्म है, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ केयर है, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है? बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है, हम लोग देखेंगे, चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ केयर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगर डियर डेली सेशन में आप फोकस रह के आसानी के साथ न्यूज को देखते हैं, कहीं थोड़ा सा नोट भी करते चलते हैं, नोट्स बनाते चल रहे हैं, प्रॉपर रेगुलर रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप आंसर्स नहीं कर पाएंगे। या हम सेशन की बात करें या हम एग्जाम की बात करें, आप परफॉर्म करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। अभी स्टार्टिंग है तो हो रहा होगा कि कुछ चीजें गलत हो रही होंगी, जैसे जैसे ये चीज या डेटा फैक्ट या आपके दिमाग में बैठेगा, थोड़ा सा रेगुलर आप होंगे, टाइम आप गुजारेंगे रेगुलरिटी के साथ, तो बिल्कुल वो दिन दूर नहीं जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉरी, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सही कर पाएंगे, ठीक है, राइट कर पाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बिफोर एज्यूमिंग द रोल ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी व्हाट पोजीशन डिड विक्रम मिश्री? भाई बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया, विक्रम मिश्री फॉरेन सेक्रेटरी बने, लेकिन उससे पहले ये किस पद पर थे ये आपको बताना है, यही पूछा गया है। विदेश सचिव की भूमिका संभालने से पहले विक्रम मिश्री किस पद पर थे? टाइम स्टार्ट है, आंसर करें, फटाफट बताएं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्बली आपसे एज आ हम लोग पूछते रहे थे बातचीत करते हुए, है ना। करो करो भाई, फटाफट करो आंसर। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम मिश्री ने किन देशों में भारतीय दूत के रूप में काम किया है? भाई विच कंट्रीज डिड विक्रम मिश्री सर्व एज इंडियन इनवॉय? विक्रम मिश्री ने किन देशों के में भारतीय दूत के रूप में काम किया है? जापान, साउथ कोरिया, नेपाल, चाइना, म्यांमार, स्पेन, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड चिली, या फिर रशिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका? फटाफट बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान दें और बताएं, फोकस करें और बताएं। बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था, किन भारतीय भाई कौन से कंट्री रहे हैं जहां पर इन्होंने राजदूत के रूप में काम किया है, एज अ इंडियन एनवॉय के रूप में काम किया है। तभी मैं टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ज्यादा आपको टाइम दे रहा हूं जिससे आप आसानी से आंसर कर पाओ। करो करो फटाफट करो भाई। ओके वेरी गुड, लिखना शुरू कर दिया आप सभी ने, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई चाइना, म्यांमार, स्पेन। चाइना, म्यांमार, स्पेन। चाइना की बात करें, हमारा पड़ोसी देश, म्यांमार भी पड़ोसी देश है, आप सभी जानते हो। म्यांमार आपका नाइपीडॉ हो जाएगा, और चाइना की बात करें बीजिंग हो जाएगा, स्पेन की बात करें तो मैड्रिड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विक्रम मिश्री ने किन प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव के रूप में काम किया? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। विच प्राइम मिनिस्टर डिड विक्रम मिश्री सर्व एज प्राइवेट सेक्रेटरी? टाइम स्टार्ट है, आंसर करो फटाफट, बताओ। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं और मैंने आपके साथ बिल्कुल डिस्कस किया था डियर, इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू का भी पार्ट बन जाते हैं, डायरेक्टली पर्सन को लेकर पूछ देते हैं, एज अ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना।
जैसे हमें अदर अपनी फैमिली के बारे में सारी चीज़ें पता होती हैं, है ना, इसी तरह से हमें ये जानकारी भी होनी चाहिए, बिल्कुल रेलेवेंट है ना। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा, है ना। चलते हैं आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं। राइट आंसर आपका हो रहा है इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट माइलस्टोन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अचीव ऑन एक्स? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक्स पर कौन सी उपलब्धि हासिल की है? ये एक्स वही है ट्विटर, जिसका नाम एक्स हो गया और फाइनली चिड़िया टाटा बाय बाय कह गई थी लास्ट ईयर, आपके साथ डिस्कस भी हुआ था बहुत डिटेल में। तो भाई क्या माइलस्टोन सेट किया है? पहले नंबर पर आ गए हैं सबसे अधिक फॉलोअर्स के मामले में। तो राइट आंसर है 100 मिलियन फॉलोअर्स। ऑप्शन सी आपका राइट है। 100 मिलियन फॉलोअर्स को क्या कर दिया है? क्रॉस कर दिया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द सेकंड मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर ऑन एक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी? भाई प्रधानमंत्री मोदी के बाद एक्स पर दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, सी जिनपिंग है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, या फिर इमैनुअल मैक्रोन साहब है? करो आंसर करो, फटाफट करो, बताओ बताओ भाई बताओ। करो फटाफट से करो भाई। चले हम लोग आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं। राइट आंसर निकल कर आ रहा है यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, according to the report by Kearney and Amazon Pay, what is India's retail digital payment likely to reach by 2030? केरनी और अमेजॉन पे की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान कितना हो गया है? $3 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन या फिर $10 ट्रिलियन? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं डेली सेशन में आपके साथ डिस्कशन रहा है इन पर। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है $7 ट्रिलियन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, $7 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की खुदरा डिजिटल भुगतान का मूल्य क्या था? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इंडियाज रिटेल डिजिटल पेमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24? $2 ट्रिलियन, $3.6 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन या फिर $5 ट्रिलियन? चलेंगे आंसर की तरफ। तो डियर यहां पर राइट आंसर आपका आएगा $3.6 ट्रिलियन। ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी अमाउंट का फिगर आ गया, कहीं पे नंबर्स का फिगर आ गया, डायरेक्टली एग्जाम और इंटरव्यू का पार्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स वर द डोर्स ऑफ द उमा भगवती टेम्पल रीओपन फॉर डिवोटीज? उमा भगवती मंदिर के दरवाजे कितने वर्षों के बाद भक्तों के लिए फिर से खोले गए हैं? आफ्टर 20 ईयर्स, 25 ईयर, 30 ईयर, 34 ईयर? 34 ईयर। बताएं, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर हमको चाहिए होगा, है ना। तो राइट आंसर है डियर यहाँ पर 34 ईयर्स। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 34 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उमा भगवती मंदिर जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, उधमपुर? अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन क्या था? 34 ईयर, बिल्कुल ठीक है। बताएं भाई, जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, उधमपुर? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई अनंतनाग। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अनंतनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपी शर्मा ओली के साथ कितने दलों के कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? डियर आप सभी को पता है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ पर नए प्रधानमंत्री बनकर आके हैं केपी शर्मा ओली जी। कॉन्ग्रेचुलेट किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, जो भी ऑफिशियल कॉन्ग्रेचुलेशन हैं वो सारे हुए हैं। तो बताइए कितने दलों के कितने मंत्रियों के साथ शपथ ली है भाई? हाउ मेनी मिनिस्टर्स फॉर हाउ मेनी पार्टीज वर स्वॉर्न इन अलॉन्ग विद द केपी शर्मा ओली? बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप आंसर करें। तो राइट आंसर है डियर 21 मिनिस्टर्स फ्रॉम 4 parties, 21 ministers from 4 parties. Next question, where was the rally? What is the subject of the independent security assessment held? भाई स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन का विषय बनने वाली रैली कहां आयोजित की गई थी? न्यू दिल्ली में, फ्लोरिडा में, पेंसिल्वेनिया में या फिर टेक्सास में? स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन का विषय बनने वाली रैली कहां आयोजित की गई थी? न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया या फिर टेक्सास? बताएंगे, आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है पेंसिल्वेनिया। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई,
लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए गीतानास नौसेदा ने कितने वर्षों के लिए शपथ ली है? हाउ मेनी इयर्स वॉज गीतानास नौसेदा? गीतानास नौसेदा, देखो इनका नाम भी ध्यान रखना है, डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर टर्म पूछ लिया गया है, ईयर पूछ लिए गए हैं कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए गीतानास नौसेदा ने कितने वर्षों के लिए शपथ ली है भाई? 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर जो निकल कर आ रहा है भैया वो आ रहा है आपका 5 ईयर्स। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 5 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 5 ईयर्स। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मच मनी डिड इंडिया रिलीज एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द ईयर 2024 एंड 25? भारत ने वर्ष 2024-25 के फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए पहली किस्त के रूप में कितनी धनराशि जारी की है? $1 मिलियन, $2 मिलियन, $2.5 मिलियन, $5 मिलियन? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करोगे आंसर? फटाफट से करो भाई, क्या आंसर करोगे बोलो, करो करो, टाइप करो भाई, बदमाशी नहीं, फटाफट करो, मार्क्स जरूर काउंट करते चलना। राइट आंसर हो जाएगा $2.5 मिलियन। बिल्कुल डियर, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, $2.5 मिलियन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है भाई, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह वर्तमान में स्थिति इनकी क्या है? वर्तमान स्थिति क्या है भाई? सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति से पहले ये कहां पर थे, ये पूछा गया है। व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह बिफोर हिज अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? में अपॉइंटमेंट होने से पहले कहां पर थे? चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, चीफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? बताएंगे आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी हुई थी ये न्यूज। तो राइट आंसर है डियर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में एज अ चीफ जस्टिस थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके साथ एक और जो है जज थे। व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ जस्टिस आर महादेवन बिफोर हिज अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति आर महादेवन की वर्तमान स्थिति क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जजेस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, या फिर मद्रास हाई कोर्ट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? तो राइट आंसर डियर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहां स्थित है? वेयर इज एशियाज फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी लोकेटेड? बताएंगे, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, फरीदाबाद, या फिर मुंबई? फटाफट आंसर करो। ओके, राइट आंसर आपका फरीदाबाद हो जाएगा डियर, डिस्क्लोज हो गया है गलती से, फटाफट बताएं, आंसर हो गया फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टीचर्स विल बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया जाएगा? 25, 30, 50, 75? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। कितने शिक्षकों का यहां पर चयन किया जाएगा बताइए, करो करो फटाफट आंसर करो भाई। चलेंगे आंसर की तरफ, ब्लर हो रहा है। ओके ठीक है सही हो जाएगा, चलिए सही हो गया है, बताएं। राइट आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन सी इज राइट, 50। ओके 51 क्वेश्चन हमने पार कर लिए हैं। ओके 26 क्वेश्चन का भी कलेक्शन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। 51 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब इसी के आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। 41 क्वेश्चन और है, यानी टोटल 92 क्वेश्चन का आज बंच है। नंबर्स थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट थे, रिलेवेंट थे, तो बिल्कुल हमने कहा चलो ठीक है 92 के साथ भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे डियर। तो ये हमारा 52 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। थिंक 2024 का विषय क्या था? व्हाट इज द थीम फॉर थिंक 2024? what is the theme of think 2024? बताओ भाई, टाइम स्टार्ट है, और ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, डिजिटल इंडिया, विकसित भारत, मेक इन इंडिया, या फिर स्वच्छ भारत? बताएं क्या आंसर होने वाला है। करो करो भाई, फटाफट करो आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर निकल कर आएगा यहाँ पर विकसित भारत, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, इसको शुरू किसने किया था? शायद आगे भी हमें क्वेश्चन मिलेगा भी, तो बिल्कुल हम देखेंगे। हाँ, थिंक बिल्कुल बताइएगा, थिंक 2024 किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये विच स्टूडेंट आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट थिंक 2024? कौन से छात्र इसमें भाग ले सकते हैं भाई? क्लास 5 to 8, 6 to 10, 7 to 12, या फिर 9 to 12? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है, तो फटाफट करो भाई, सभी करो फटाफट। देखो संडे में क्या होता है, किसी भी दिन में हो, अगर मॉर्निंग हमारी
जल्दी होती है ना, मॉर्निंग में कुछ ऐसा कुछ ऐसा फ्रूटफुल हमने कर लिया होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा दिन बन जाता है, पूरा दिन बन जाता है। हमें लगता है चलो सुबह से ये तो हो गया ना, कुछ मतलब एक अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, गुड गुड वाइब्स आती हैं, चलो हमने कुछ कर लिया है ना, सुकून आ जाता है एक, है ना, एक अच्छा लगता है कि चलो हमने कुछ तो काम कर लिया। नहीं तो हमेशा होता है हमारा दिमाग हमसे गुस्सा रहता है, नाराज रहता है, कहीं ना कहीं होता होगा, ये भी सोचा था, ये भी हुआ, वो भी हुआ, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं चीजों को, कहीं ना कहीं फिर हम उसके साथ ही अपने लूप होल्स में और अपनी परेशानियों के साथ उसमें फंसते चले जाते हैं, एक निगेटिव वाइब्स बनने लगती है। लेकिन अगर हम करने की सोचते हैं ना, कुछ भी सोचो तुरंत कर दो, टाइम है तो तुरंत कर दो, टाल मटोल मत करो, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना पड़ेगा। देखिए अगर मैं लाइफ में कुछ भी करना है तो प्रोक्रेस्टिनेशन अच्छी चीज नहीं होती, अच्छी आदत नहीं होती। पता है इसकी कमी क्या होती है, कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम बहाने बता रहे हैं, और किसको बता रहे हैं, खुद को बता रहे हैं। बहाने भाई किसी के लिए नहीं होते, खुद के लिए होते हैं। तो इनसे बाहर आना बिल्कुल बहुत जरूरी है, और मुझे पता है कि आप सभी धीरे धीरे आ चुके हैं बहानों से बाहर। और अगर अभी भी कोई ऐसा है जो प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है, तो भाई उस आदत से बाहर निकले। राइट आंसर है भाई स्टूडेंट्स फ्रॉम 9th to 12th क्लास, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलो सेशन लाइक करते चलना भैया, शेयर भी कर देना अगर नहीं किया है अभी तक, और अगर कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। लाइक करते चलो फटाफट, अगर पसंद करते हो, कोई एडवाइस है, कोई सलाह है, सेशन कैसा लगता है, मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सेशन एंड अप होने के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जून में भारत के माल और सेवा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट इंक्रीज इन जून बताएं। जून में भारत के माल और सेवा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 3.2%, 4.8%, 5.4 या फिर 6.1%? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, है ना। करो फटाफट करो, फटाफट आंसर करेंगे भाई। चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यार निकल कर आ रहा है, आके ब्लर हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाओ भाई, सही हो गया। चलो 5.4%, 5.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जून में भारत के माल और सेवा निर्यात का कुल मूल्य कितना था भाई? व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स इन जून 2020? जून बताएं, जून में भारत के माल एवं सेवा निर्यात का कुल मूल्य कितना था? और ये प्रेजेंट ईयर की बात हो रही है, प्रेजेंट ईयर यानी जून 2024 की बात हो रही है, और किसकी होगी, है ना। चलिए चलेंगे आंसर की तरफ। यार रिपोर्ट सब आई है निकल कर, आप देख पा रहे हो जुलाई में। राइट आंसर हो जाएगा $65.47 बिलियन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हुआ था यार, व्हेन विल द वंचित बहुजन अघाड़ीज आरक्षण बचाओ यात्रा कमेंस? वंचित बहुजन अघाड़ी की आरक्षण बचाओ यात्रा कब शुरू होगी? जुलाई 20, 25 जुलाई, 1 अगस्त, 8 अगस्त? बताएं फटाफट बताएं, आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, ठीक है, फटाफट बताओ भाई। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर है 25 जुलाई, ठीक है। वंचित बहुजन अघाड़ी की आरक्षण बचाओ यात्रा कब से शुरू होगी? 25 जुलाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरक्षण बचाओ यात्रा कहां से शुरू होगी भाई? वेयर विल द आरक्षण बचाओ यात्रा स्टार्ट? छत्रपति संभाजी नगर, मुंबई, नागपुर, पुणे? बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं भाई। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर मुंबई, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण कर्नाटक सरकार द्वारा किया जाने वाला अतिरिक्त वार्षिक व्यय क्या है? व्हाट is the additional annual expenditure? What is the additional annual expenditure incurred by the Karnataka government due to the implementation of the 7th pay commission recommendations? 7th pay commission recommendations, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण कर्नाटक सरकार द्वारा किया जाने वाला अतिरिक्त वार्षिक व्यय क्या है? 10,000 करोड़ है, 15,000 करोड़ है, 20,8 करोड़ है, या फिर 25,000 करोड़ है? बताओ भाई, आंसर करो फटाफट, आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर हमें देखना होगा। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई 20,208 करोड़, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या है भाई? बिल्कुल यहाँ पर फोरकास्ट किया है, फिर से एक बार अपडेट किया है आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि इंटरनेशनली लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम करता है। व्हाट इज द रिसीव्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 बाय द आईएमएफ? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा डायरेक्टर जनरल हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, यार बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं,
तो राइट आंसर क्या होने वाला है? पहले देखो इसका जो जीडीपी ग्रोथ रेट था फोरकास्ट किया था 6.5 किया था। हम बात करें अभी 2 महीने पहले फाइनली आईएमएफ ने इसको अपडेट करके 6.8 किया था और अब 6.8 से इसको अपडेट करके कितना कर दिया है? 7% कर दिया, यानी 20 बीपीएस 20 बेसिस पॉइंट इसको क्या किया है? अपडेट किया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7%। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट इज according to the IMF's latest economic outlook, what is the global growth projection for the calendar year 2024? IMF के नवीनतम आर्थिक आउटलुक के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए वैश्विक विकास अनुमान क्या है? 3% है, 3.1 है, 3.2 है, 3.3% है। ठीक है, IMF के नवीनतम आर्थिक आउटलुक के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए वैश्विक विकास अनुमान क्या है? तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका 3.2%। वैश्विक ग्लोबल जीडीपी की बात हो रही है भाई, है ना, ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन, समझ रहे हो ना, ग्लोबल जीडीपी की बात हो रही है। क्लियर है? इतना क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस करो भाई, यस करो फटाफट से, सेशन को लाइक करते चलो। ठीक है, वीकली सेशन चल रहा है आपका, मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में, काउंट करते चलिएगा। चलो नेक्स्ट इज 2024 में चीन के लिए आईएमएफ का संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? भाई चाइना के लिए कितना आईएमएफ ने क्या किया है? फोरकास्टिंग की है, बताएंगे, आंसर करेंगे फटाफट। व्हाट इज द आईएमएफ रिवाइज्ड ग्रोथ फोरकास्ट फॉर चाइना इन 2024? करो भाई फटाफट आंसर करो। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आ रहा है 5%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट टारगेट सेट बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स? भारत और स्विट्जरलैंड के बीच अगले 15 वर्षों में निवेश का लक्ष्य क्या है? $50 बिलियन है, $75 बिलियन है, $100 बिलियन है या फिर $125 बिलियन है? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करें फटाफट से। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच अगले 15 वर्षों में निवेश का लक्ष्य क्या रखा गया है? डिटेल में ये न्यूज भी आपके साथ डिस्कस हुई थी। राइट आंसर है यहां पर कितना? $100 बिलियन। जी हाँ बिल्कुल, $100 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन मिनिस्टर हेल्ड टॉक्स विद हिज स्विस काउंटरपार्ट गाय Parmelin regarding the Trade Economic Partnership Agreement, TIPA that is Trade and Economic Partnership Agreement? किस भारतीय मंत्री ने व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते के संबंध में अपने स्विस समकक्ष गाय पैरमेलिन के साथ बातचीत की है? भाई किसने की है? निर्मला सीतारमण जी हैं, पीयूष गोयल है, जयशंकर है, नरेंद्र मोदी जी हैं। बताओ भाई फटाफट आंसर करो, बताओ। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर हमें सही होगा। राइट आंसर है डियर पीयूष गोयल जी, है ना। पीयूष गोयल जी गए हुए थे कहां पे? यात्रा पे, किस कंट्री की? बताओ भाई। देखो एस जयशंकर साहब मॉरिशस गए हुए थे, पीयूष गोयल जी कहां गए हुए थे? स्विट्जरलैंड गए हुए थे। ठीक है ना। चलिए, भारत स्विट्जरलैंड के बीच 15 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीयूष गोयल रहेगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हेन वाज द इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइंड? भाई भारत और EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर टीपा कब हस्ताक्षर किए गए थे? टीपा पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर मार्च 2022 है, मार्च 2023 है, अप्रैल 2023 है या मई 2023 है? करो फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, करो भाई फटाफट से। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या आ रहा है भाई? मार्च 2023। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, ब्लर हो रहा है, अभी सही हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, मार्च 2023। ठीक है, ये डेट्स भी इस तरह से पूछ देता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट इज हु convened the review meeting with officials of the Central Drug Standards Control Organization CDSCO who convened the review meeting with officials of the Central Drug Standards Control Organization? किसने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई है? अपूर्व चंद्रा जी हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं? फटाफट बताएंगे भाई, आंसर करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है जगत प्रकाश नड्डा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, CDSCO अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किस शहर में हुई है? इन विच सिटी डिड द रिव्यू मीटिंग विद CDSCO ऑफिशियल्स टेक प्लेस? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता? बताएं। इन विच सिटी डिड द रिव्यू मीटिंग विद CDSCO ऑफिशियल्स टेक प्लेस? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which locations did devotees begin their पद यात्रा टू रीच काटारगामा? भक्तों ने काटारगामा पहुंचने के लिए अपनी पद यात्रा किन स्थानों से शुरू की है? कोलंबो एंड कैंडी से, जाफना एंड कोलंबो से, जाफना एंड बेटिकैलो से, या फिर कैंडी एंड मैटाकारा से? बताएं। डिटेल में ये आपके साथ डिस्कस हुआ था। श्रीलंका में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, हमारे साथ समुद्री सीमा साझा करता है, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी से हमसे सेपरेट होता है। जयवर्धनापुरे कोट्टे, श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे इसकी कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव कैपिटल दोनों निकल कर आती हैं। आपकी कोलंबो भी कैपिटल है, कोलंबो आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो जाएगी, लेजिस्लेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे है। राइट आंसर डियर यहाँ पर जाफना एंड कोलंबो हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड काटारगामा एस्ला फेस्टिवल बिगिन? काटारगामा एस्ला महोत्सव कब शुरू हुआ भाई? टाइम बताएं, डेट बताएं, फटाफट बताएंगे, डेट बताएं। ऑप्शन आपके सामने 1 जुलाई, 6 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई। तो राइट आंसर है आपका 16 जुलाई, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैज द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेस्क्यूड अंडर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते फ्रॉम 2018 टू मे दिस ईयर? भाई अगर हम बात करें 2018 से इस साल मई तक, नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने, आरपीएफ ने कितने बच्चों को बचाया है? 50,000, 64,000, 84,000 या फिर 1 लाख? कितना बड़ा लार्ज नंबर है, आप समझ सकते हो डियर। तो 2018 से इस साल तक ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के जरिए कितने बच्चों को बचाया गया, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। राइट आंसर है यहाँ पर 84,000, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 84,000। ठीक है, क्या राइट हो जाएगा? 84,000। ठीक है, चले चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज द हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर अग्निवीर्स? 5%, 10%, 15% या 20%? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है, फटाफट बताएं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है 10%, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट इज द मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड अंडर द लाडली बहना योजना फॉर मेल स्टूडेंट हु, लाडला भाई योजना, सॉरी भाई आदत है ना, लाडली बहना योजना कहने की, लाडला भाई योजना फॉर मेल स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड 12th ग्रेड। फटाफट बताएंगे 12वीं कक्षा पूरी कर चुके पुरुष छात्रों के लिए लाडला भाई योजना के तहत प्रदान की जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता क्या है? 4,000, 5,000, 6,000, 7,000? फटाफट बताओ, आंसर करो भाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है, हमें इंतजार है आपके आंसर का। फटाफट करो, आंसर सभी करेंगे। चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा 6,000, ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी 6,000। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द हेल्पलाइन नंबर फॉर द नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन मानस? राष्ट्रीय नार्कोटिक हेल्पलाइन मानस का हेल्पलाइन नंबर क्या है भाई? 19191922 1933 1944? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बताए व्हाट इज द हेल्पलाइन नंबर फॉर द नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन मानस। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कस हुआ था 1933। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट डज द एक्रोनेम मानस स्टैंड्स फॉर? मानस का संक्षिप्त रूप क्या है? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, MANAS। मादक निषेध बताएं, फटाफट बताएं, सारे ऑप्शंस दिए हुए डियर, बताएं, चलें बताएं।
चलेंगे आंसर की तरफ हम लोग। राइट आंसर आएगा मादक पदार्थ निषेध अक्षुण केंद्र। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलो, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन मानस लॉन्च किया भाई, बताएं। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द नेशनल नारकोटिक हेल्पलाइन मानस। बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किसने किया भाई, अमित शाह, किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर लोक संवर्धन पर्व किरण रिजिजू, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज लोक संवर्धन पर्व कितने समय तक आयोजित किया जाएगा, 7 डे, 10 डे, 15 डेज, 16 डेज। हाउ लॉन्ग इज द लोक संवर्धन पर्व शेड्यूल टू बी हेल्ड। राइट आंसर इज 16 डेज। नेक्स्ट इज नई दिल्ली में नए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, अमित शाह, जीतन राम मांझी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, बताएं। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हु इनॉग्रेटेड द न्यू स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई जीतन राम मांझी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जीतन राम मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस भारतीय मंत्री ने पाम ऑयल क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करने के लिए मलेशिया के बागान और वस्तु मंत्री से मुलाकात की है, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह। बताएं, फटाफट आंसर करें। विच इंडियन मिनिस्टर मीट द मलेशियन मिनिस्टर ऑफ प्लांटेशंस एंड कमोडिटीज टू डिस्कस कोऑपरेशन इन द पाम ऑयल सेक्टर। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपके साथ डिटेल में न्यूज डिस्कस हुई थी। हाउ मेनी डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। राइट आंसर इज 94, बिल्कुल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहां आयोजित किया जा रहा है, वेयर विल द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन टू हेल्थ। राइट आंसर इज क्या होने वाला है, टाइम स्टार्ट है, बताएं। राइट आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली। चले चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन कौन करेगा, हु विल इनॉग्रेटेड द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। टाइम स्टार्ट है। ऑड्रू एजोले हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी सी आपका राइट हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी इसको क्या करेंगे, 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कितने विश्व धरोहर स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैज इंडिया इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल में बताएं। 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। क्लियर आइडिया, बिल्कुल डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुआ था, न्यूज डिस्कस हुई थी तब। भारत को 21 सदस्यीय विश्व विरासत समिति में किस अवधि के लिए चुना गया था, 2021 से 27, 20 से 24, 21 से 25, 19 से 23। इंडिया वॉज इलेक्टेड टू द 21st मेंबर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फॉर विच पीरियड। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 21 से 25, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चले नेक्स्ट इज विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भूटान की अपनी यात्रा के दौरान किससे मुलाकात की है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। जिग्मे खेसर नागमे वांगचुक हैं, तेसरी तोगबे हैं, है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेरिंग तोगबे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कपड़ा क्षेत्र के लिए नया निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है भाई, कितना किया, व्हाट इज द न्यू एक्सपोर्ट टारगेट सेट बाय द यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। $50 बिलियन है, $75 बिलियन है, $100 बिलियन है, या फिर $150 बिलियन है। तो राइट आंसर है आपका $100 बिलियन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के अनुसार भारत के कपड़ा क्षेत्र के आकार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया भाई, 100 बिलियन से 200, 150, 300, 176, 350, 240, 400। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर है यहां पर आपका 176 से 350, ऑप्शन सी राइट है। किस केंद्रीय मंत्री ने कोलकाता में भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया है, जी किशन रेड्डी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द लैंडस्लाइड फॉरकास्ट सिस्टम इन कोलकाता। राइट आंसर जी किशन रेड्डी जी, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुआ था, सैटरडे में ही मुझे लग रहा है न्यूज डिस्कस हुई थी। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण का आरंभ में कितने स्थानों पर भूस्खलन पूर्वानुमान प्रदान करेगा भाई, इन विच लोकेशंस will the Geological Survey of India GSI initially provide landslide forecasts? Darjeeling, Kalimpong and Nilgiri, Simla, Manali and Munnar, ऋषिकेश, हरिद्वार एंड लेह, कुल्लू, सोलन एंड देहरादून। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर दार्जिलिंग,
कालिम्पोंग एंड नीलगिरी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलो, किस वर्ष तक भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली पूरे भारत में उपलब्ध होने का लक्ष्य है? 2025, 2030, 2035, 2040? बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टारगेट है विच ईयर डज द लैंडस्लाइड फॉरकास्ट सिस्टम एम टू बी अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया? तो राइट आंसर है ईयर 2030। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भूस्खलन की आशंका वाले कितने केंद्र भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली के अंतर्गत आएंगे भाई? हाउ मेनी सेंटर्स प्रोन टू लैंडस्लाइड्स विल बी कवर बाय द लैंडस्लाइड्स फोरकास्ट सिस्टम? तो राइट इज 36। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने कोलकाता में भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर। ओके नहीं भैया ध्यान दीजिएगा, रुकिए एक मिनट। लैंडस्लाइड फॉरकास्ट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आ जाए, हु इनॉग्रेटेड द सेकंड फेज ऑफ द कीर्ति इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली? भाई हिंदी में ये रॉन्ग हो गया है, बताना है। कीर्ति इनॉग्रेट किया है, कीर्ति इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली में किसने इनॉग्रेट किया है? तो राइट आंसर है मनसुख मांडविया जी ने किया है ना? मनसुख मांडविया जी ने यहां पर किया है, ठीक है। चलो, 2024-25 में कीर्ति परियोजना के लिए मूल्यांकन की लक्षित संख्या क्या है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख? तो राइट आंसर है 20 लाख। 20 लाख। और कीर्ति क्या है आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था ये, है ना? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। टैलेंट हंट प्रोग्राम है, टैलेंट निकाल कर लेकर आना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी है। तो ये था 41 क्वेश्चन का बंच, और ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ टोटल 92 क्वेश्चन हमने आपके साथ कवर कर लिए। फटाफट चलते हैं यार फ्लैशबैक की तरफ, देखते हैं फ्लैशबैक में क्या न्यूज रही थी। अगर हम बात करें फ्लैशबैक में, तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी हुआ था, नीति आयोग के द्वारा आपके साथ डिस्कस हुआ था। नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया पहल के तहत नीति गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया था। नेक्स्ट बात करें, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने 29,000 करोड़ रुपए की अवधि के लिए 29,000 करोड़ रुपए की मुंबई में परियोजनाएं शुरू की हैं। 24-25 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 6,45,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया। प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन किया जाएगा। निर्मा यूनिवर्सिटी ने डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 जीता। पुरी जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार 46 साल बाद खोला जा रहा है। भारत गोवा में पहला ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। कब आयोजित करेगा? नवंबर में, 20 से 24 नवंबर। बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था। लद्दाख केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने द्रास कारगिल युद्ध में स्मारक पर ऑपरेशन विजय के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। एस जयशंकर साहब 16-17 जुलाई को मॉरिशस की यात्रा पर गए हुए थे, डिटेल में डिस्कस हुआ। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई थी। 4 सामुदायिक परियोजनाओं को लागू करने के लिए मार्शल द्वीप समूह के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं एस जयशंकर साहब ने। प्रधानमंत्री 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर, एक्स पर सबसे अधिक फॉलोवर वाले विश्व नेता बन गए हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में मां भगवती मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ओपन किया गया है। कितने साल के बाद? बहुत सारे सालों के बाद, है ना? बताइए, अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेना ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। केपी शर्मा ओली जी को प्रधानमंत्री ने उनकी नियुक्ति पर बधाई दी है, आप देख सकते हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की पेनसिल्वेनिया रैली में सुरक्षा उपायों का स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए बोला है। विक्रम मिश्री विदेश सचिव का पदभार इन्होंने संभाल लिया है। विनय मोहन कात्रा जी को रिप्लेस किया है। विनय मोहन कात्रा जी आपके क्या हो गए हैं? क्या बन गए हैं? एम्बेसडर बन गए हैं। कहां पर बनाए गए? किस कंट्री के लिए? बताइए फटाफट। यूएस के लिए। देश में मुद्रास्फीति जून में लगातार चौथे महीने बढ़कर 3.36% पर पहुंच गई है। खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दोगुना होकर $60 ट्रिलियन पर पहुंचने की संभावना है। कन्नड़ अभिनेत्री अपर्णा का बेंगलुरु में क्या हो गया? निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया फ्लैगशिप नेशनल लेवल क्विज कंपटीशन लॉन्च किया है। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, आपसे पूछा भी था। फलस्तीन शरणार्थियों के लिए $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी की गई है। इसके साथ ही बात करें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं। इसकी डेट आगे बढ़ाई गई है। 50 टीचर्स सेलेक्ट किए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया, और फाइनली इनको शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। वंचित बहुजन अघाड़ी 25 जुलाई से आरक्षण बचाओ यात्रा की शुरुआत होगी, घोषणा कर दी है ना? इसके बाद हम बात करें तो मुख्यमंत्री सिद्धार्थ रमैया जी ने 7वां वेतन आयोग कर्नाटक राज्य में क्या कर दिया है? लागू कर दिया। 1 अगस्त से अप्लाई हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए पूर्वानुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। 15 वर्षों में $100 बिलियन तक पहुंचना है। किसके साथ? स्विट्जरलैंड के साथ हमारा जो इन्वेस्टमेंट है फाइनली वो वहां तक पहुंचे, है ना? जून में भारत और माल सेवा निर्यात 5.4% से बढ़कर $65.47 बिलियन हो गया है। सरकार ने नीति आयोग की संरचना में संशोधन किया है। जेपी नड्डा ने CDSCO ऑफिशियल अधिकारियों की समीक्षा की बैठक बुलाई। आरपीएफ ने पिछले 7 वर्षों में नन्हे फरिश्ते
से 84,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी न्यूज। महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना शुरू की। 12वीं पास युवाओं को 6,000 रुपए दिए जाएंगे, डिप्लोमा धारकों को 8,000 मिलेंगे और ग्रेजुएशन जो कंप्लीट कर लिए हैं उनको 10,000 रुपए मिलेंगे। ये आपके साथ डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट बात करें तो हरियाणा की नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। श्रीलंका में वार्षिक काटरगामा एस्ला उत्सव मनाया जा रहा है। फिर इसके बाद चले तो गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की। आपके साथ डिटेल डिस्कस हुआ था। 2030 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। डिटेल में डिस्कस हुआ था। जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली में नए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारत और मलेशिया पाम ऑयल और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाएंगे। NHAI फ्रंट विंड सील्ड पर फास्ट टैग न लगे वाहनों को दोगुना टैक्स वसूल करेगा। भारत का सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनना विकासशील देशों के लिए एक सबक है, नीति आयोग ने कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोलकाता में भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया है। युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से क्या की है, मुलाकात की है। इसके साथ ही भारत के कपड़ा क्षेत्र के लिए $100 बिलियन का निर्यात लक्ष्य रखा गया है। गिरिराज सिंह जी ने ऐसा बोला है। ये डियर फ्लैशबैक है, तो इसमें से आप परेशान नहीं हुई। ये सारी न्यूज आपकी डेली सेशन में डिस्कस हो चुकी है, बस आपको एक रिकॉल कराना, याद कराना पार्ट है ना। तो ये था हमारा फ्लैशबैक का पार्ट। आई होप पीडीएफ कैसे मिलेगी, पीडीएफ के लिए आपको डियर टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। अगर आप नहीं ऐड है, नेम सर्च कर लीजिए आयुष अग्निहोत्री, तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे टेलीग्राम पे। नेम सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लें। यहां से नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली एड्रेस पे जा सकते हो, EM थिंक टैंक विदाउट एनी स्पेस। आप इसको टाइप करेंगे तो डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम पर। वहां मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देता, वहां से भी ले सकते हो और यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको मोर करना होगा एंड अगेन मोर करना होगा, तो एक नया पेज ओपन होगा। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा। लिंक नहीं लगा है तो वेट करें, टेक्निकल टीम ऐड करेगी, लिंक मिल जाएगा। लिंक पे टच करें, नया पेज ओपन होगा। नए पेज पर जाएंगे डियर तो आपको यहाँ पे डेट मेंशन मिल जाएगी, टाइटल मिल जाएगा। टाइटल पे टच करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर से स्क्रॉल करके देख लेंगे। तो ये था हमारा आज का वीकली करंट अफेयर का सेशन। 92 क्वेश्चन आपके साथ किए, फ्लैशबैक किया। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो बिल्कुल लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। और फाइनली हमने संडे को बहुत ही अच्छी तरह से आपके साथ क्वेश्चंस किए हैं। संडे को देखें, एनालिसिस करें पूरे वीक को, नए वीक के लिए रेडी हो, तैयार हो। और मिलते हैं कल फिर हम लोग मॉर्निंग 7 AM। लेकिन वीकली करंट अफेयर से मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंजॉय करिए संडे, हैप्पी संडे। चलिए वेरी गुड, कल मिलते हैं हम लोग मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.